हेलो दोस्तों, आज हम एलसीएम एचसीएफ के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि एलसीएम एचसीएफ में टाइप 6 में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये फ़िलहाल मैं ये टाइप 6 में 3 क्वेश्चन लिया हूँ और ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं एलसीएम एचसीएफ का टाइप 6 और टाइप 6 में जानेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं। अब इसमें मैं पहला क्वेश्चन लिया हूँ, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 28। हमको ये बताना है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताना है जो 12, 18, 21 और 28 ये सबसे क्या हो जाना चाहिए, विभाजित हो जाना चाहिए या इससे कट जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को, तो हम लोग जानते हैं कि 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट मतलब जो नंबर होता है वो होता है आपका 10,000। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे नंबर दिए गए हैं और जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट का बात करता है तो आपको हमेशा, या छोटी सी छोटी संख्या का बात करता है तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब हम 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 12, 18, 21 और 28 इसका मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो ये हो गया 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा 21 और ये हो गया आपका 14। अब यहाँ से फिर इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, ये 3, ये 9, ये 27 और ये हो गया आपका 7। अब इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, ये 21 है, सॉरी ये 21 है, ये हो गया 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 7 ज़ा 3 7 ज़ा। अब इसको फिर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 1, यहाँ 7 और यहाँ 7। अब इसको फिर से मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 1 1 1 1। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है आपके पास 2 2 3 3 7, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2, फिर आपके पास है 3 3 और ये 7, ये सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 2 2 ज़ा होता है 4, 3 3 ज़ा होता है आपके पास 9 और इंटू 7। अब ये 9 और 4 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं 36 इंटू कितना हो गया 7, तो 7 6 ज़ा हो जाएगा आपका 42, कैरी 4 हो जाएगा आपके पास, फिर 7 3 ज़ा 21 21 और ये 4 हो जाएगा आपका 25, मतलब 252 ये इस नंबर का एलसीएम है। अब ये जो 252 इसका एलसीएम आया है उसे हम ये 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10,000 डिवाइडेड बाय लिखूँगा 252, ये आपका 3 4 टाइम्स में ये चले जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़्यादा हो जाएगा ये, तो ये आपका 3 टाइम्स में जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा कितना हो गया 15, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 6 और ये कितना हो गया 7। अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 6 जाएगा आपका 4, 9 में से 5 जाएगा तो ये आपका 4, 9 में से 7 जाएगा ये 2, यहाँ से ये कट जाएगा। अब उसके बाद ये 0 उतरेगा। अब यहाँ देखते हैं कितने टाइम्स में जाता है, ये आपका 9 टाइम्स में जाएगा, 9 2 ज़ा कितना हो गया 18, कैरी 1 हो जाएगा आपके पास, 9 5 ज़ा 45, ये 1 46 कैरी 4, फिर आपके पास 9 2 ज़ा 18 18 और आपका 4, ये हो जाएगा आपका 22, 10 में से 8 जाएगा आपके पास 2, यहाँ पर बचेगा 3, 13 में से 6 जाएगा, यहाँ आपके पास 7, 3 में से 2 जाएगा 1। उसके बाद आपको यहाँ पर जिससे आपने भाग दिया है और जो आपके पास शेष फल है, मतलब जो आपका रिमाइंडर है उसको आपको इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 252 के साथ आप सब्ट्रैक्ट करोगे
172। जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 2 0 और उसके बाद 15 में से 7 गया 80। यहाँ पर आपके पास 80 बचेगा। उस 80 को यहाँ पर जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है 5 डिजिट का, उसके साथ आपको यहाँ पर इससे प्लस कर देना है। तो प्लस करने के पास आपके पास आएगा 10,080। मतलब ये 10,080 वह नंबर है 5 डिजिट का जो 12 से भी कैंसल आउट हो जाएगा, 18 से भी कैंसल आउट हो जाएगा, 21 से भी कैंसल आउट हो जाएगा और 28 से भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब वह स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 5, 10, 12 तथा आपका 15 मतलब 15 से भाग देने पर शेष फल इसमें 2 बचना चाहिए, लेकिन अगर उसी नंबर को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कोई शेष नहीं बचना चाहिए। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर न्यूनतम संख्या बोला है, तो इसे हम सॉल्व करने के लिए फिर से वही चीज़, आप 5, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। 5, 10, 12 और 15, इसको मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करता हूँ, फिर इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, इसके बाद मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ, इसके बाद इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो नंबर आया है इस नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 3, 5 इंटू 2, 2 3 ज़ा होता है 6, 5 2 ज़ा कितना होता है 10, मतलब यह 60। तो ये वो नंबर है जो 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 15 से कटेगा। लेकिन अपने को इसमें बोला है कि प्रत्येक स्थिति में 2 मतलब 2 आपका रिमाइंडर बचना चाहिए और 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए। तो उस केस में ये जो आपका एलसीएम आया है, इस एलसीएम में हम n से मल्टीप्लाई करके जो आपके पास यहाँ पर जो रिमाइंडर दिया है उसको हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 60n + 2। अब n एक तरीके का प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, जिसमें हम एक से लेके जितना आपको संख्या लेना है ले सकते हैं, लेकिन इसे हम बारी बारी लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर n की जगह 1 रखता हूँ, मान लीजिए n की जगह 1 रखता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 × 1 + 2, ये हो जाएगा 62। तो 62 जो है वो 7 से आपका डिवाइड करने पर डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अगर मैं n की जगह कितना रखता हूँ 2 यहाँ पर, तो 60 × 2 + 2, ये हो जाएगा 120 + 2। 120 को अगर आप 122 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो भी ये आपका डिवाइड नहीं होगा। अब मैं n की जगह कितना करता हूँ 3, तो ये हो जाएगा 60 × 3 + 2। 60 × 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 + 2, मतलब ये हो गया 182। और इसको देखिए 7 से काट के, 7 2 ज़ा होता है 14 और ये होता है 7 6 ज़ा 42, मतलब आपका आंसर होगा 182। 182 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेष कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो इसमें आपका रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। इसको भी मैं सॉल्व करके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ये 182 है, अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 3 ज़ा 15 होता है, यहाँ 3 और ये 5 6 ज़ा 30। ये देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला था रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। 5, 10 और 12 ये सबसे डिवाइड करके देखेंगे 2 बचेगा, लेकिन उसी नंबर को जब आप 7 से डिवाइड करके देखेंगे 182 को, तो आपका कुछ शेषफल नहीं बचेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है। वह न्यूनतम वर्ग संख्या बताइए जो 16, 16, 20, 24 प्रत्येक से विभाजित हो जाना चाहिए और वह एक तरीके का स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मतलब वर्ग होना चाहिए। द लिस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 16, 20 एंड 24। तो इसमें भी न्यूनतम बोला है तो हम लोग वही एलसीएम ही निकालेंगे। तो यहाँ लिखूंगा 60, यहाँ 20, 24। अब इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 8 होगा, ये 10 होगा, ये 12 होगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 4 होगा, 5 होगा और ये 6 होगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 होगा, 5 होगा, ये 3 होगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 × 3। फिर इसको मैं 3 से डिवाइड करूँगा,
ये 1 आएगा। फिर इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पर देखिए जो नंबर आप एलसीएम निकाले हैं, जैसे यहाँ पर है 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर आपसे ये पूछा है न्यूनतम वर्ग संख्या, मतलब आपको स्क्वायर के फॉर्म में इसको लेना है। यहाँ देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ देखेंगे किसका किसका जोड़ी बन रहा है। ये देखिए इसका जोड़ी बन रहा है, इसका जोड़ी बन रहा है, बट ये 3 और 5 का जोड़ी पेयर नहीं बन रहा है। तो उस कंडीशन में जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जिसका जोड़ी नहीं बन रहा है, आप उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर को मेरे को आपस में, मतलब जितने भी नंबर है सबका मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा होता है 4, 2 2 ज़ा होता है 4, 3 5 ज़ा होता है 15, 3 5 ज़ा होता है 15। उसके बाद ये 15 और 4 का मल्टीप्लाई करिए 60, ये 15 और 4 का मल्टीप्लाई करिए 60, और 60 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 3600। 3600 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब एक आपका न्यूनतम वर्ग संख्या है, जो कि आपका 16, 20 और 24 से विभाजित हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो मेरा पसंद आया होगा। एक्चुअली आज छत्तीसगढ़ डालने का प्लान था, लेकिन नोट्स मैंने आज तैयार नहीं कर पाया था, तो कल की क्लास में मैं छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना डाल दूंगा। और मैथ्स का आज डाला हूँ, और आगे जो भी है साइंस वाइंस का वो सब कंटिन्यू चलते जाएगा। और छत्तीसगढ़ और आपका भूगोल भी कल हो सके तो भूगोल और आपका छत्तीसगढ़ का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ अगर वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है और मैथ्स के पूरे कंटेंट जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप लोग को समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।